श्रीलंका की मिसाल ले लीजिए, श्रीलंका की सूरत हाल की बात करें, महाशी बोरान वहां पर इस हद तक संगीन हो गया है कि फसाद शुरू हो चुके हैं, लोग महंगाई और भूख और इफलास से तंग आकर सड़कों पर निकल आए हैं। इस सारी सूरत हाल में वहां के वजीर आजम को मुस्ताफी होने पर अवाम ने मजबूर कर दिया है। यहां श्रीलंका का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी नई हुकूमत के चार्ज संभालने के बाद से मुआशी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। पीटीआई हकीकी आजादी की मुहिम चला रही है और इस तमाम तर सियासी सूरत हाल का असर मईशत पर दिखाई दे रहा है। गुज़िश्ता रोज ईद के बाद कारोबार का पहला दिन था, लेकिन सूरत हाल यह रही कि स्टॉक मार्केट साल का सबसे बड़ी मंदी का शिकार रहा। आज मार्केट में रुझान क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में भी जिस तरह खबरें आ रही हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि इस वक्त वहां पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत कम है। जानेंगे अपने नुमाइंदे से, कफील हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कफील, अपडेट कीजिएगा। देखिए, कल तो काफी बदतरीन मंदी थी मार्केट के अंदर और 1500 पॉइंट जो है वो मार्केट से निकल गए थे और उसकी वजूहत आज मराहिल में है। और उसके अलावा जो वजीर आजम पाकिस्तान इस वक्त जो है वो यूएई और सऊदी अरब गए थे, वहां से खातिर खबरें जो है वो सामने नहीं आई, जिसके बाद जो है वो खासा प्रेशर दिखा गया मार्केट पे। आज मार्केट में जो कारोबार का आगाज पॉजिटिव हुआ है और अगर हम इस वक्त तक बात कर लें तो 144 पॉइंट का इजाफा मार्केट में देखा गया है इंडेक्स के अंदर, और जो करंट इंडेक्स है वो 43,538 के लेवल पे इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रहा है। कुछ जो तजज़ियेकारों से मेरी बात हुई उनका कहना यही है कि मजमूई जो सियासी सूरत हाल है वो खासा इम्पैक्ट कर रही है और उसके बाद खुदा न खास्ता अगर 20 तारीख के बाद लॉन्ग मार्च अगर होता है तो फिर सिचुएशन खासी खराब होने की है। लेकिन ये कि अगर IMF से बातचीत हो जाती है तो पैसे मिलने की जो है वो पाकिस्तान उनके प्रोग्राम में आ जाता है, तो उसके बाद सूरत हाल मुमकिन तौर पर जो है वो बेहतरी जो है वो हो सकती है। लेकिन ओवरऑल जो अपना जो सूरत हाल वो मार्केट पे काफी असरअंदाज जो है वो हो रही है और होने राइट कफील, बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अनसर्टनिटी जिसकी वजह हमारी स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी मंदी का रुझान, गुज़िश्ता रोज़ 1500 पॉइंट्स गए, आज भी कुछ करेक्शन देखने में आ रही है, ज़्यादा कुछ तेज़ी नहीं नज़र आ रही, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हुआ है। अब्दुल मजीद साहब माहिर मुआशियात हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मजीद साहब, इस वक्त मार्केट में हम बात अगर करें तो हमेशा से कहा जाता है कि नंबर फजिंग, आर्टिफिशियल बबल क्रिएट किया जा रहा है। 1700 पॉइंट जब मार्केट चढ़ी थी, शहबाज शरीफ जब वजीर आजम बने थे, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि 5 लोगों ने खरीदारी किया, लाखों ने माल बेचा है, फिर भी मार्केट चढ़ गई है। इस वक्त मार्केट के फंडामेंटल्स के ऊपर मार्केट में हम कार्रवाई नहीं देख रहे हैं, अनसर्टनिटी ने मार्केट को घेरा हुआ है, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी ने। ऐसे में इन्वेस्टर भागेगा, रहेगा नहीं इस मार्केट में, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इकोनॉमिक सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी उस वक्त होती है कि जब आपकी इकोनॉमिक प्लानिंग एक तो या तो लॉन्ग टर्म हो या फिर आपकी टीम ऐसी हो कि जिसके बारे में कोई कंसिस्टेंट हो, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क आलमी इदारों के साथ अग्री करे वो उसे इम्प्लीमेंट कर सके। पिछले दिनों जब रज़ा बाकर साहब जा रहे थे तो उन्होंने अपनी एक ट्वीट में कहा कि मैं खुदाफिज कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ उन 4 फाइनेंस मिनिस्टर्स का और 5 फाइनेंस सेक्रेटरीज का जिन्होंने मेरे साथ काम किया था। अभी मिफ्ता इस्माइल साहब हैं और आपके सामने सियासी सूरत हाल मौजूद है। हमें नहीं पता ये गवर्नमेंट जो है मैक्सिमम भी अगर चलती है तो 1 साल चलेगी या 1.25 साल चलेगी। ऐसी सूरत हाल में आपकी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर हो, जब वो आलमी इदारों के पास जाएगा और उनसे बात करेगा तो ज़ाहिर है कि वो तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कंट्री का एक रोड मैप देंगे। कोई भी मुल्क जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर तो लोन बेसिस पे नहीं चल सकता ना। इस वक्त आपकी देखिए सूरत हाल की, अभी आप कुछ देर पहले खुद ही बात करे थे एग्रीकल्चर के हवाले से। अगर बुनियादी तौर पर आप बात करें तो हमारे जो मुल्क का मसला है वो ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, तकरीबन समझ लें 20-25 सालों में हमने अपनी इकॉनमी के वाइटल सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं किया, उसकी प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं की कि लैंड मैनेजमेंट कैसे करनी है, एग्री कैसे करना है। नतीजा ये है कि इस वक्त आपका फ्यूल के बाद जो सबसे बड़ी इंपोर्ट है आपकी वो फूड इंपोर्ट्स की है। तकरीबन $10 अरब का खाना जो है या खाने के आइटम आप इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आप ये बताइए कि ऐसी सूरत हाल में कोई कंट्री कैसे कंटिन्यू कर सकता है जबकि एक तरफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, साथ ही साथ आपकी जो 2 बुनियादी अशिया ज़रूरत है यानी कि फ्यूल और फूड, वो दोनों जो है आप मुकम्मल तौर पर इम्पोर्ट बेस्ड हो। ऐसी सूरत हाल में लाजमी सी बात है कि इस वक्त जो आपका बिजनेसमैन है या आपका इन्वेस्टर है, 2-4 महीने में सूरत हाल किस तरफ जाएगी? अब्दुल मजीद साहब, एक छोटा क्वेश्चन है, क्या वजह है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें तो बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े काबिल लोग हैं, प्रॉफिट्स उनके मार्जिन्स बढ़ते रहते हैं, स्प्रेड्स उनके बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो हमारा पब्लिक सेक्टर है जिसको हम हुकूमत गवर्नमेंट कहते हैं, उनकी फाइनेंशियल टीम हमेशा पॉलिटिकल टारगेट्स को पहले रखती है, इकोनॉमिक टारगेट्स को बाद में रखती है, जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है, मईशत को नुकसान हो रहा है। आप अग्री करेंगे? और क्यों उनके पास टीम इतनी कमजोर है, अच्छी टीम क्यों नहीं आती अब्दुल मजीद भाई?
देखिए, होता ये है कि बसा औकात जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है वो अच्छी टीम का ही बेड़ा गर्क कर देती है। तो एक तो ये कि कंसिस्टेंट टीम चाहिए और भी ज़ाहिर है कि आपको उसको मौका भी देना होगा। कि देखिए, एक छोटी सी बात है, मैंने आपके एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि आप कोई भी इकोनॉमिक प्लान बनाते हैं ना, तो उसके नताइज सामने आने में 6 महीने से साल लगते हैं, स्टार्ट होते हैं, उसके नताइज सामने आना शुरू होते हैं और उसके पूरे नताइज उस इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क के सामने आते हैं तकरीबन 3 से 5 साल के अंदर। देखिए, IMF से भी आप जो पैकेज एग्री करते हैं वो तकरीबन कम से कम 3 साल का होता है। अब अब्दुल मजीद भाई, आप कंसिस्टेंसी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी से ज्यादा जरूरी आप नहीं समझते काबिलियत है? जी देखिए, बिल्कुल काबिलियत भी है, लेकिन काबिलियत दिखाने के लिए बंदे को टाइम चाहिए ना। आप टीम अच्छे और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है काबिलियत के साथ साथ जो है, देखिए काबिलियत में हम किसी के 1 महीने या 15 दिन में तो क्वेश्चन मार्क दे नहीं सकते, लेकिन बात यह है कि आप जो है, अगर आप पॉलिटिकल वाली आपने जो बात की ना, फॉर एग्जांपल इस वक्त ज़रूरत है कि हमें जो है हमारी फ्यूल प्राइसेस बढ़ाई जाएं, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को एडजस्ट किया जाए, लेकिन मसला है कि सारे वो फैसले हैं कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का शिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल मजीद साहब मेरे साथ मौजूद है, माहिर मुआशरा, जिन्होंने जितने भी मुआशी फैसले हो रहे हैं वो सियासत का शिकार हैं और हमारे मुल्क में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनमें कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि टीम बदल जाती है। इतने सारे फाइनेंस मिनिस्टर जा चुके हैं, इतने सारे फाइनेंस सेक्रेटरीज जा चुके हैं, और कंसिस्टेंसी के साथ साथ काबिलियत, मेरिट पे काम होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ हम यही देखते हैं कि हमारे मुल्क में जो इकोनॉमी है वो प्राइवेट सेक्टर मुसलसल ग्रो कर रहा है, पब्लिक सेक्टर खसारे का शिकार है, कर्जे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, डेट सर्विसिंग बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और हर फाइनेंस मिनिस्टर आकर यही बोलता है रिलीफ देंगे ताकि हमारा वोट बैंक कमजोर ना हो, सियासत चलती रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।